अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? दुआ है कि आप जहाँ पर भी हूँ खैर खैरियत से हूँ। मैं सुबह का वक्त है, किचन में आ चुकी हूँ। तो ईद के बाद अभी हेल्पर्स वापस नहीं आए हैं और एक हेल्पर जो वापस आए भी हैं वो थोड़े बीमार हैं। मैंने ही उनको बुलवाया था, उन्होंने थोड़ी 3-4 दिन ज़्यादा छुट्टी कर ली, तो फिर मैंने बुलवाया था कि यहाँ पर तुम्हारा इलाज ज़्यादा अच्छा होना है। तो मैंने उनके लिए, आपको नज़र आ रहा होगा कि थोड़ा सा चिकन भी बाहर निकाला हुआ है ताकि मैं यखनी बनाऊं। बाकी हमारा खाना सारा कुछ पका हुआ है। मैं सुबह के वक्त उठी हूँ तो सबसे पहला मेरा काम यही है कि मैं अपने लिए कॉफ़ी बना लूँ। तो बज़ाहिर सुबह के वक्त बस इतनी मेहनत नहीं होती कि मैं कॉफ़ी भी बीट करूँ। तो मैं कॉफ़ी जो है मैंने कप में डाली हुई है, बस इसके ऊपर मैंने दूध उंडेल दिया और यही कॉफ़ी मुझे इसी तरीके से भी बहुत पसंद है। तो मैं कॉफ़ी पी के फिर वापस आऊँगी। और आपको इस डोंगे में नज़र आ रहा होगा कि ख़मीर किया हुआ आटा पड़ा हुआ है। ये रात को ही मैंने आटा गूँथ लिया था कि मैं सुबह को उठ के फिर पिज़्ज़ा बनाऊँगी, लेकिन इस व्लॉग में मैं पिज़्ज़ा बना नहीं सकी, वो फिर आप देख लेंगे। और ये जो मैं सितारा मार्केट से लाई थी, ये जो बीटर है, तो इसका चार्ज ख़त्म था तो इससे मैंने नहीं किया। बस इसको चार्ज मैंने कहा पहले से मतलब इसको मिक्सिंग करूँगी, मिक्सिंग भी नहीं कर पा रहा था, मैंने सिर्फ इसको 1 चम्मच के तौर पे हिलाया। अब इस आटे को जो है ना, इसमें बड़ा अच्छा ख़मीर आया हुआ है और जो जाली है वो भी मैंने इसमें दिखाई है, पहले आप इस क्लिप में देख लें। अभी मैं इसको थोड़ा सा ऑयली हाथ लगा लूँगी, फिर मैंने इसको रेस्ट देना है। और जैसे मैंने बताया मुझे फिर टाइम नहीं मिलता कि मैं पिज़्ज़ा बना सकूं। फिर पिज़्ज़ा के लिए अगर आपने आटा बनाया हो कोई ज़ाया नहीं होता, आप लोग बना के रख लिया करें। मैंने आप लोगों के लिए ये थोड़ी वीडियो बनाई थी कि मैं किस तरह बनाती हूँ, उसका थोड़ा सा क्लिप मैंने डिलीट कर दिया है क्योंकि फिर वीडियो ने बहुत लंबा हो जाना था। तो बस फिर मैं आप देखें कि मैं इसको कैसे स्टोर करती हूँ और इस स्टोर किए हुए आटे से फिर मैं आपके लिए पिज़्ज़े की वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो ये बस अभी मैंने रख दिया यहीं पर क्योंकि अभी मुझे नहीं था पता कि मुझे काफ़ी काम करने हैं। तो ये मैं किचन में वापस आ गई हूँ। आपको लग रहा होगा कि किचन जो है यहाँ से मतलब उसके काउंटर वगैरह को, चमचे वगैरह, ये शीशे के डोंगे वगैरह सारे बाहर पड़े थे, उनको मैंने अपनी जगह पे लगाए, छुरियाँ अपनी जगह पे लगाई और चमचे कांटे मैंने अपनी जगह पे रखे। डोंगे वगैरह जो हैं उनको मैंने सॉर्ट आउट किया, अपनी जगहों पे रखा। तो ज़ाहिर है अभी जो बर्तन निकले थे ईद के वो भी अभी पूरे तरीके से अपनी अपनी जगहों पे नहीं गए। रूटीन का काम अभी नहीं शुरू हुआ, तो समझें बस ईद के बाद वो एकदम से रमज़ान में भी आप बहुत ही मेरे ख़्याल में थक चुके वो होते हैं, इबादत भी होती है आखिरी अशरे में, तो उसके बाद फिर ईद आ जाती है, फिर मुश्किल हो जाता है थोड़ा। अभी मैं ये क्लीनर है, ये लेमन जेस्ट वाला, और इसका अगर आपको चाहिए तो मैं आपको इसका नाम वगैरह फिर बता दूँगी। अभी मैं इसी से ही हमेशा क्लीन करती हूँ काउंटर को। ये डिसइंफेक्टेंट के तौर पर भी काम करता है और बड़ा अच्छा क्लीन भी कर लेता है। तो काउंटर टॉप को ज़रूर डिसइंफेक्ट करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हम लोग चीज़ें रखते हैं फिर उठाते हैं, तो ये दिन में 2-3 दफ़ा तो ये डिसइंफेक्ट डेफिनेटली होना चाहिए। तो मैं यही सब कुछ कर रही हूँ जो रूटीन का काम होता है। लेकिन अब आज मेरा काम इसलिए भी ज़्यादा होना है कि किचन में जो मेरा हेल्प करते हैं वो भी नहीं आए। तो बस मुझे देखें मैं अभी क्या करती हूँ। तो मैंने जो चूल्हा है उसके लिए मैंने उसका अपना वो निकाला। वो थोड़ा सा ये है कि ग्रीस रिमूवर है, ना भी हो तो चूल्हे पे ग्रीस तो थोड़ा बहुत आता ही रहता है, तो रोज़ अगर करें तो नहीं होता इतना फिर ग्रीस। और ग्लास क्लीनर मेरे पास है नहीं, तो मैंने ओवन का जो ऊपर का ग्लास टॉप है और जो नीचे जो उसके अब ये भी ग्लास है, तो मैंने उसको नहीं क्लीन किया क्योंकि मेरे पास ग्लास क्लीनर है नहीं। वैसे फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है आपको, बस उसमें वो लाइनें सी बन जाती हैं, नहीं बंदा हटा सकता। फिर मैंने उसको छोड़ ही दिया ना, उसके बटन वगैरह साफ़ कर लिए। तो ये मैंने आपके साथ थोड़ी सी ये अपनी रूटीन शेयर की। तो अब मैं चीज़ों को वापस रख रही हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये
क्लीन होके फिर कैसे लग रहा है ना। तो ये देखें, ये क्लीन हो चुका है। चीज़ें मैंने कुछ हटी हुई हैं, कुछ हटा रही हूँ। ये आपको नज़र आ रहा होगा, कुछ केटल वगैरह अभी भी मैंने वापस रखने हैं। सफाई हो गई है और अब मेरा मतलब मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। फिर मेरा बेटा उठ गया था तो वो कह रहा था कि मुझे कॉफ़ी बना दें। अब मैं कॉफ़ी बीट कर रही हूँ अपने उसमें चार्ज नहीं था। वो जो मैं बीटर लाई थी, छोटा सा फ्रॉथर था वो, जो सितारा मार्केट से लाई थी, वो उसमें चार्ज नहीं था और उसको टाइम चाहिए था क्योंकि काफ़ी अर्से से हमने उसको चार्ज नहीं किया था। तो बस अभी वो काम नहीं कर रहा था। फिर मैंने वापसी वही चीज़ उठा ली है जो आम हमारा मिक्स करते हैं जैसे केक के वो। तो ये वाला मैंने उठा लिया और उसका एक एक्सेसरी मैंने फ़िट किया, दोनों ने की, क्योंकि ग्लास में यही जाएगा। और इस मैंने टम्बलर में इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको नज़र आए। मेरे पास कोई ऐसा ग्लास का कप नहीं था कि मैं आपको दिखाती कि उसमें उसको बीट कर रहे हैं। तो ये बस बना रही हूँ तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। ये इसको इतना बीट करना है। इसमें चीनी है 2 चम्मच और बल्कि 3 चम्मच चीनी है और 2 से 2.5 चम्मच जो है कॉफ़ी है। तो चीनी अगर ज़्यादा होगी ना, मतलब उससे डबल होगी तो बहुत ही थिक बनता है। लेकिन 2 चम्मच फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग कॉफ़ी ले रहे हैं तो 4 चम्मच चीनी करें। मैंने कॉफ़ी के बराबर 3 चम्मच कॉफ़ी है तो 3 चम्मच ही चीनी डाल दी थी। तो इसलिए मैंने ज़्यादा सा वो बनाया क्योंकि मैं कॉफ़ी पी तो चुकी थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि जब मैं काम कर लूँ तो फिर मैं कॉफ़ी आराम से पीऊँगी और उस कॉफ़ी की फिर मुझे समझ भी आएगी। अभी मैं नहीं पीऊँगी क्योंकि अभी काफ़ी काम रहता है, तो अभी मैं उसके लिए बना लूँगी। इसको बीट कर रही हूँ और आप मेरे साथ रहें, मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये येलोइश जब हो जाता है फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के फिर इसको बीट करते हैं। आप लोगों का घर के की नॉर्मल रूटीन शुरू हो गई है कि नहीं? बस अभी यही है कि अब 1 मई की भी छुट्टी है तो हम सब लोग घर पर ही हैं। तो जब हम 1 मई की छुट्टी गुजार के 2 मई से जब हम कामों पर भी जाने लगेंगे तो एक रूटीन जो पहले का था वो चल पड़ेगा ना। जो जिस तरीके का काम का रूटीन था, फिर घर आते थे, फिर घर के काम वाम को संभालते थे, शाम की चाय पीते थे और मतलब देखते थे कि शाम को या गया मिलने या हम कहीं चले गए, तो वो रूटीन ने वापस आ जाना है। तो अभी मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। जिस तरीके से देसी यखनी बनती वो मैंने अपने इस काइंड हेल्पर के लिए बनानी है। उसकी डिमांड यही थी कि उसमें बस सिर्फ धनिया, साबित धनिया और काली मिर्च और नमक, और इसके अलावा कुछ भी ना डालें। तो बस वही मैं करूँगी, आसान सा वो है। चिकन मैंने डाल दिया है, पानी मैं इसमें 1 लीटर डाल दूँगी। इसकी कोई रेसिपी तो है नहीं, जिस तरीके से हम लोग पहले हमारे बड़े जिस तरीके से बनाते थे, तो बस वो मैं बना दूँगी इसको। लंच हम लोग करते नहीं है, ना मैं करती हूँ ना मेरा बेटा करता है। मेरे हस्बैंड इस वक्त है नहीं, उनकी मतलब दोपहर के टाइम में वो काम पर होते हैं और नहीं होंगे, तो हम दोनों ने लंच नहीं करना होता। तो हम लोग नाश्ता वो करता है। मेरा नाश्ता भी जो होता है वो बहुत ही मिनिमम होता है। फिर मैं ऐसे 5-6 बजे कुछ खा लेती हूँ। तो अभी मैं इसको रख दूँगी और उसके बाद मैं आपको मैं चली गई कि मैंने कपड़े वगैरह तो धोए थे, लेकिन ये देखिए इतना ढेर बना हुआ है। इसको मैं अब सॉर्ट आउट करूँगी और हैंगर्स में डाल देती हूँ हर जोड़े को। फिर मेरा धोबी आता है तो वो इस्त्री करता है, तो इस्त्री करना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। अब यहाँ पर 1:30 बज गया था, थोड़ी गैस और मुझे हल्की लग रही थी, कोई था नहीं कि तंदूर से उसके लिए बस पक गई थी रोटी। उसके लिए मैंने खुद ही एक रोटी मैं साइड पे मतलब बेल ली और उस रोटी को मैंने उसके लिए पकाया। तो उसकी दोनों चीज़ें तैयार और वो खाना खा लेगा। और मेरा जो ये है कि मैं चीज़ें समेट रही हूँ, जो चीज़ें मैंने निकाली थी। और ये जो मैंने आपको बताया था पिज़्ज़ा का आटा, जो मैं इसी इरादे से कि मैं वो करूँगी, लेकिन अब मैं इसको कैसे स्टोर कर रही हूँ ये आप देख लें। मैं इसके 2 पेड़े बना लूँगी और 2 ज़िप लॉक्स में रख दूँगी। ये एक पेड़ा और बराबर साइज़ के, अगर ये मैंने 500 ग्राम फ्लावर लिया था तो ज़ाहिर इसके 2 पेड़े बनेंगे। और अगर इन सबको आप एक साथ रखेंगे तो इनको फिर वो थॉ होने में टाइम लगता है ना, इसलिए आप छोटे छोटे पेड़े बना करके अलग-अलग रख लेंगे। तो अगर आपको छोटा साइज़ चाहिए होगा तो आपने छोटा ले लेना है, आपको डबल चाहिए तो आप वो दोनों निकाल लें।
तो अब मैंने इस तरह इसके वो बना लिया और इसको मैं अब फिर जा कर के फ्रीज़र में रख लूँगी। और ये फ्रीज़र में पड़े रहते हैं 2 महीने भी इस तरह इस पे गुजर जाते हैं। ये मैंने इस तरह स्लाइस करके चीज़ रखा हुआ है। और मैं वापस आई हूँ। अब मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ चुकी थी इस वक्त, और वो जो कॉफ़ी बची हुई है जो मैंने ग्लास में बीट की थी वो मैं अब अपने लिए बना लूँगी, क्योंकि मेरी पहली कॉफ़ी और इसमें अब काफ़ी टाइम हो गया है और मुझे लगता है कि मैं बैठ के वो भी करूँगी। लेकिन मैंने जैसे ही बैठ के मैं अपना मोबाइल देखने लगी, मैंने कहा ये जो इनविटेशन कार्ड्स आए होते हैं उसमें मुझे पता चला कि जो आज रिसेप्शन सेरेमनी थी तो वो संडे को नहीं, आज सैटरडे को है। तो मुझे बहुत वो हुआ एकदम से कि मैं तो सुबह से कामों में लगी हुई हूँ और मैं इससे पहले भी पार्लर नहीं जा सकी थी, तो मुझे जाना था ज़रूरी है। अब ये देखें, मैं कॉफ़ी पी के बस सीधा मैं आई हूँ पार्लर में, और पार्लर में जिस तरीके से मुझे कटिंग की भी ज़रूरत थी और हेयर कटिंग की और फिर मैनी पेडी भी, हाथ पाँव, तो ज़ाहिर है इतना काम करें आप तो कुछ ना कुछ तो मैं वैसे भी मंथली कराती हूँ। तो मैंने तो वो जो ड्यू टाइम था उस पर भी नहीं कराया था, बस आ गई, मैं बैठ गई। क्योंकि मैं इस जगह आती हूँ रोज़ रोज़, क्या कि सालों से आ रही हूँ, तो ये इनके ऊपर शादियों का बहुत भी काम हो, तो मेरा काम ये ज़रूर करते हैं। ये मेरा ड्रेस है, ये देख लें ड्रेस है, और ये मेरी ज्वेलरी होनी है। ये हमारी अभी का सूट है, जैकार्ड की इसकी शलवार ट्राउज़र है और इस तरह गोटे किनारे का ये हुआ है। तो इसके साथ जो ज्वेलरी है वो भी दिखाती हूँ। फिर थोड़ा सा मैं आप लोगों को क्लिप दिखाऊंगी। ये मेरी ज्वेलरी है जिसमें पर्ल्स हैं, और वो है, इसका नेकलेस मैंने नहीं पहना था, मैंने सिर्फ इसके जो ईयरिंग्स हैं वो पहने। और इसके बाद मैं थोड़े से आपके साथ शादी का क्लिप वो करूँगी, शेयर करूँगी, और फिर मैं आपसे इजाज़त लूँगी। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये मतलब मैंने कैमरा की पोजीशन जो थी वर्टिकल रखी हुई, तो आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा है, लेकिन आप देख लें बस यही था। तो मैं आपसे इजाज़त लूँगी, आप देख लें। आप अपना बहुत ख्याल रखें, और अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और अल्लाह आपको बहुत सारी खुशियाँ दे। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।